अस्सलामु अलैकुम वालैकुमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वालैकुमुस्सलाम। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक का पार्ट 2 में ये 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, बी इक्वल टू 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए ये यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एलएचएस टर्म को लेते हैं, ए यूनियन बी डैश को निकालते हैं। तो चूंकि ए यूनियन बी डैश में ए का वैल्यू है 2 4 6 8, यूनियन बी का है 2 3 5 7, दोनों को हम मिलाते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 होता है। डैश करते हैं तो यूनिवर्सल से इसको हटाते हैं तो क्या बचता है 1 9 बचता है। फिर आरएचएस भाग को देखते हैं। आरएचएस में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ए डैश और बी डैश अर्थात यूनियन से ए डैश और बी डैश को हम हटाते हैं, ए के वैल्यू को हटाते हैं। तो ए के वैल्यू को हटाते हैं अगर यूनिवर्सल से, तो हमें बचता है क्या, तो 1 3 5 7 9 और फिर इंटरसेक्शन तो रहेगा ही, और बी डैश को बी के वैल्यू को हटाते हैं तो 1 4 6 8 9 बचता है। और इसमें भी अगर हम देखते हैं कि जो कॉमन है वो 1 9 आता है, अर्थात ये एलएचएस से आरएचएस प्रूव्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी के वैल्यू को लिखते हैं और जो कॉमन होता है उसको पहले दर्शाते हैं। तो ए का वैल्यू है बी का और कॉमन हुआ 2 और डैश किए, तो 2 डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल से 2 को हटा देंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9 होगा। और फिर आरएचएस टर्म को लेते हैं, जिसमें ए डैश यूनियन बी डैश है। तो ए डैश का मतलब है कि ए के मान को यूनिवर्सल से हटाते हैं तो 1 3 5 7 9 होता है, और ये यूनियन बी डैश अर्थात बी के मानों को यूनिवर्सल से हटाते हैं तो 1 4 6 8 9 आता है, और इस तरीके से इसको मिलाते हैं तो 1 3 4 5 6 8 9 हो जाता है। अर्थात यहाँ भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं। समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय U है ना। U जो है आपको सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय, सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है। अब इसमें हम देखते हैं ए डैश। तो ए इक्वल टू बता रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो 60 डिग्री से भिन्न है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम 60 डिग्री से क्या है, तो भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। अब इसके बाद हम अगर ए डैश को निकालते हैं तो इसको आसानी से लिखा जा सकता है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जो कम से कम 60 डिग्री के बराबर है, अर्थात ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय हैं
जिनमें कम से कम 60 डिग्री का कोण हो। फिर अगले प्रश्न 7वीं को देखते हैं, जिसमें लिखता है निम्नलिखित को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखते हैं पहले नंबर सवाल को। ये चूँकि भरना है, लिखा हुआ है ए यूनियन ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश को अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं कि ए और यूनियन ए डैश का मतलब ए नहीं और यूनियन का मतलब है मिलाना, अर्थात ये क्या होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। दूसरी नंबर सवाल है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई डैश जो होगा यूनिवर्सल होगा और फिर इंटरसेक्शन होगा ए डैश। तो यहाँ देखा जा सकता है कि फाई डैश यूनिवर्सल हो गया, यहाँ डैश नहीं है, सॉरी। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए होगा। और फिर तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए डैश अर्थात जो यूनिवर्सल में ना हो और ए का मतलब जो स्वयं हो, अर्थात ये कोई भी सदस्य इसमें नहीं मिल सकता, इसलिए इसको फाई लिखते हैं। और चौथा है जिसको देखते हैं, जिसमें लिखा है यूनिवर्सल डैश इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल डैश का मतलब फाई और इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है, फाई हो जाता है। फिर हम लोग अगले प्रश्न में मिलेंगे। थैंक यू।